हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम देखने वाले हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। इट शो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स, सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो। गाइस ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये एक रिलेशनशिप शो करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क के बीच में, कि इस रिस्क के बदले हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न मिलना चाहिए। इंडिविजुअल एसेट के अगर हम बात करें कि अगर इसमें रिस्क इतना है तो हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए, ये बताता है। किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितना रिस्क और रिटर्न होना चाहिए, किसी भी पोर्टफोलियो के बीच में कितना रिस्क रिटर्न होना चाहिए, ये बताता है। तो गाइस बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर हमें रिस्क पता लग जाए तो वी फाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वी नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर गाइस हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता लग गई तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और वी फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पता लग जाए तो वी फाइंड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हमें पूरे वैल्यू की प्रोजेक्ट की वैल्यू का पता लग जाएगा। और अगर हमें वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट पता है, वी नो वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज़ बेस्ट प्रोजेक्ट, हमें बेस्ट प्रोजेक्ट का पता लग गया तो वी फाइंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, कितने में कितना रिटर्न है, कि जिसमें कम रिस्क हो और ज़्यादा रिटर्न मिले, वो प्रोजेक्ट क्या होता है गाइस, बेस्ट होता है। तो अब हम गाइस कुछ इसके यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल will allow you to determine the required rate of return for any risky assets। गाइज ये कह रहा है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें क्या डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनी रिस्की एसेट, कि अगर कोई रिस्की एसेट है तो उसमें कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, ये फाइंड आउट करके देता है ये। तो हाई रिस्क होगा तो हायर रिटर्न होना चाहिए, और लेस रिस्क है तो लेस रिटर्न मिलेगा गाइज। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं आर आई से। इसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस बी पी इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो गाइज आर एफ का मतलब होता है हमारा रिस्क फ्री रेट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट। और बीपी का मतलब होता है बेटा, और आरएम का मतलब होता है रिटर्न ऑफ मार्केट, जो भी मार्केट का रिटर्न है वो। और आरआई का तो हमने समझ ही लिया गाइस कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस पर गाइस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हमें 5 केसेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई तक। तो आर एफ कितना है हमारा, मतलब रिस्क फ्री रेट, तो 5%, 8%, 9%, 10% और 6%। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ मार्केट कितना दे रखा है, जिसे हम आर एम से डिनोट करते हैं, 8%, 13%, 12%, 15%, 10%। और बेटा कितना दिया हुआ है हमें गाइस, जिसको हम बीपी से डिनोट करते हैं, 1.30, 0.90, 0.20, 1.00 और 0.60, ठीक है गाइस। तो हम केस ए का निकालते हैं सबसे पहले, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी पी इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो गाइज फर्स्ट केस में हमें आर एफ कितना दे रखा है, रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है हमें, 5% केस ए में, प्लस और बी पी कितना है हमारा 1.30 बेटा, या क्या गाइज आर एम मार्केट रेट, ठीक है, रिटर्न ऑफ मार्केट मतलब 8% गिवन है, और आर एफ क्या है हमारा, वही रिस्क फ्री रेट, तो ये 5%। तो गाइज इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है गाइज 8.9, ठीक है। इस तरीके से आप केस बी को भी सोल्व करोगे कि केस बी में कितना हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, आर आई इज इक्वल टू, गाइस फॉर्मूला तो सेम ही है हमारा, तो रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है केस बी में हमें 8%, प्लस बेटा कितना दे रखा है 0.90, ये रहा गाइस, और मार्केट रिटर्न कितना दे रखा है हमें 13%, और माइनस रिस्क फ्री रेट हमारा 8% था गाइस। तो इसको सॉल्व करा हमारा तो 12.5 आ रहा है गाइस। ऐसी बाकी के केस आप होमवर्क में करना है, 3 केस बचे हैं तो ये होमवर्क में कर लेना गाइस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा कोफिशेंट, क्योंकि गाइस
ये हमने बेटा वाले लेक्चर में नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि हमें तब तक RI नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने अभी निकाला ना, ये क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करता है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो तब तक सबसे पहले ये देखना पड़ता है, फिर हम बेटा कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। तो RI क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, माइनस RF क्या है, रिस्क फ्री रेट, और RM मार्केट रिटर्न, और या मार्केट रेट कह लो, और RF का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। तो इससे क्या निकलेगा गाइस, हमारा बेटा कोफिशिएंट। अगर हम केस A के अकॉर्डिंग बेटा कोफिशिएंट निकालें तो क्या निकलेगा, हमारा केस A का कितना आया है, 8.9 आया है क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, माइनस RF हमारा कितना है इसका, RF है गाइस 5%, तो यहाँ पर 5% लगा दिया, डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट कितना है हमारा 8% गाइड, ये रिटर्न ऑफ मार्केट 8% है, और माइनस करेंगे RF, तो ये सेम ऊपर वाला ही है, तो 5% आ गया। तो गाइस केस A का आंसर आ गया हमारा 1.3 बेटा कोफिशिएंट। इसी तरीके से आप और आगे के केसेस के भी निकाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, लाइक कमेंट एंड शेयर।